दो कि हमारी संतान हो। महात्मा जी ने समझाया, भैया दुर्लभो मानसो देहो देहिना नाम क्षण भंगुरा तत्र मे दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आज आपके पास संतान नहीं है तो एक ही दुख है, क्या कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। क्या भरोसा है कि वो हो करके अच्छा ही निकले? यदि वो दुष्ट निकल जाए तो जीवन भर का रोना बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ, पसीना बहाया सारा जीवन हमने अपने संतान के लिए, धन जोड़ा, धन इकट्ठा किया, हाँ, और वही संतान हमारी जुआनी निकल जाए तो हमारे पसीने की ये जो कमाई है ना, सब बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए संतान के लिए कभी भी धन मत जोड़ो, हाँ, जितना हो सके संस्कार रूपी धन जोड़ो। ना होगा सब कुछ बना लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि कुछ ना होगा तो सब कुछ बना लेगा, और महाराज सब बना बनाया बिगाड़ देगा यदि दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया तो। इसलिए जितना हो सके संस्कार रूपी धन जोड़ना चाहिए। इसलिए जितना हो सके संस्कार रूपी धन जोड़ना चाहिए। आज समझाते हैं महात्मा जी, भैया ये संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसे दुख ना हो। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार ही दुखालय है, ये संसार ही दुख से भरा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अपने सीने में हाथ ठोक करके कह दे महाराज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। हाँ, कोई है? किसी को तन से कोई परेशान है, कोई मन से परेशान है, तो कोई धन से परेशान है। सब कुछ है भैया, अरबों करोड़ों रुपए की जायदाद है। डॉक्टर साहब ने कह दिया दलिया के अलावा कुछ नहीं खा सकते। हाँ, खाया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। ओहो, अब सारा जीवन हमने कमाया, धन जोड़ा, हाँ, किसी काम का नहीं। हाँ, तो ऐसा इस संसार में कोई नहीं जिसे दुख ना हो। ये दुख का मंदिर ही है ये संसार, ये दुख का मंदिर है महाराज। और सुखी कौन है? जो विरक्त हो चुका है, जिसकी इच्छा ही समाप्त हो गई है, जिसकी कामना ही समाप्त हो गई, वो सुखी है। आज संत जी ने बहुत समझाया ब्राह्मण को। पंडित जी भी होशियार थे। पंडित जी ने कहा महाराज इस प्रवचन का फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला, इस प्रवचन का कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। वचन दो, हमें कोई संतान दो, आशीर्वाद दो, क्योंकि हमें पता है कि संत का वचन जो है ब्रह्मा के लिखे को भी मिटा देता है। संत की कृपा हो तो ब्रह्मा विधाता के लिखे को भी बदला जा सकता है। ये संत कृपा में वो प्रभाव है। इसलिए आप मुझे दो, नहीं तो मैं आपके सामने, आपके ही सन्मुख खड़े होकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा और मेरी हत्या आपको लगेगी। अब तो संत जी फंस गए महाराज धर्म संकट में। हाँ, कहां से अच्छा खासा जा रहा था, कहां से एक ब्राह्मण मिला। अब संत सोचने लगे तो झोली से एक फल निकाला। फल, पंडित जी हमने देखा है आपके भाग्य में संतान सुख तो नहीं है, किंतु आप हट करते हो, तो लो ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, एक सुंदर संतान होगी। ऐसा संत जी ने कहा। फिर मरखाना हो ये संत ऋषि वाणी, संत की वाणी कभी रखा झूठी नहीं होती महाराज। ब्राह्मण देवता समझते थे। आज खुशी के मारे उछल पड़े और पंडित जी अपने घर की ओर आए और आकर के अपनी पत्नी धुंधली को अपने पास बैठाया और कहने लगे, धुंधली आज हमने एक ऐसा दिव्य प्रसाद तुम्हारे लिए हम लेकर के आए हैं। धुंधली ये संत प्रसादी है, ये मिथ्या नहीं होगा, इसे खाओ, तुम्हारी बड़ी सुंदर संतान होगी।
अब धुंधली सोचने लगी,